लेकिन मैं ईयरफोन यूज़ करता हूँ, ईयरफोन के अंदर माइक रहता है, क्योंकि इसमें तो वैसे भी जैसे जब हम लाइव वीडियो बनाते हैं तब तो कुछ सुनाई भी नहीं देता, राइट? सो आई डोंट नो, आई मीन आई नो, बट हाँ मतलब बेसिकली माइक यूज़ करने के लिए ही माइक्रोफोन इन इन ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ पॉइंट। ठीक है, सो मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन, इनर वर्क, बेसिकली यही है। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या रिपीटिशन कंपल्शन क्या होता है, कुछ चीज़ें क्या होती हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। देखिए, ऑलरेडी आपको पता होगा कि मैं कुछ बुक्स लिख रहा हूँ। वैसे तो 2 बुक तो बहुत साल पहले लिखा, और अगर 2 या 3 हिंदी बुक्स को निकाल दूँ जो रिपीट ऑफ इंग्लिश बुक्स ही है, तब शायद वही 23-24 बुक्स होगा। तो बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आ रहा हूँ ही। अभी तो यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन हटा दिया तो मेंबरशिप भी हट गया, बिकॉज मैंने 5 या 10 शॉर्ट्स ऐसे अपलोड किए जिसमें भक्ति गीत थे, लेकिन किसी और का शॉर्ट है, इट सिम्स इंस्टाग्राम का। मैं उतना ध्यान नहीं दिया, मतलब किसी ने अच्छा शॉर्ट भेजा, मैंने तो मैं सोचा कि अगर मैं ओरिजिनल सॉन्ग नहीं रखूँगा, दूसरा सॉन्ग रखूँगा तो शायद वो चल जाएगा, और किसी ने कोई आपत्ति भी नहीं की। लेकिन हाँ, सीरीज़ ऑफ ह्यूमिलिएशंस, तो ये साल मेरे लिए काफ़ी ह्यूमिलिएशन वाला साल रहा है। ओके, कुछ कुछ बताता हूँ। तो एक तो है कि स्टार्टिंग में ही हमारी, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में ही कुछ हादसा हुआ जिससे मुझे काफ़ी धक्का लगा। ओके, फिर क्या हुआ, मेरे करीबी पर्सन, मतलब शी इज़ मतलब ऑफिस में ही है, वो आत्महत्या कर ली 24 फरवरी को, जो कोइंसिडेंटली मेरे छोटी मम्मी का बर्थडे है। आर यू एबल टू हियर मी? जो भी चैट पे आए हैं वो बता सकते हैं। ये नया माइक्रोफोन है, अभी खरीदा मैं, 150 रुपये, खाना भी नहीं खाया। खाना खाने के बाद मतलब वीडियो बनाने के बाद खाना खाऊंगा। यस, लव सिंबल दे रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है? व्हाट इज इट, व्हाट इज गोइंग ऑन? कैन एनीबडी कंफर्म हु इज इन लाइफ? 5 लोग आ गए। कैन एनीबडी टेल? अच्छा, मतलब लाइक दिया का मतलब सुनाई दे रहा है, मैं क्या समझूं? ठीक है, जो भी है। ओके, मैं तो कंटिन्यू करूंगा। सेड हाय, वंडर एआई स्टूडियो, सुनाई दे रहा है? आर यू एबल टू हियर मी? हाय तो ठीक है, आर यू एबल टू हियर मी? हियर हियर। मैं तो ऐसे ही बक रहा हूँ 3 मिनट से। ओके, थैंक्स, नया ईयरफोन काम कर रहा है। ओके, यस, सो ह्यूमिलिएशन मतलब बेइज्जती, ये है टॉपिक आज का। तो क्या होता है कि जब तक आप एक चीज के पूरे गहरे लेवल तक नहीं पहुंचते, गहरा मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा, नॉट गहरा मतलब ये वाला गहरा नहीं कि अच्छा मैं ऐसे स्विमिंग पूल में उतर गया, वैसा टाइप का गहरा नहीं। गहरा मतलब अभी कार्ल युंग और फ्रॉइड और जो भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स और साइको एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, राइट? ये बच्चा का भी मैंने पूछा, 1 साल से रो रहा है, म्याऊं, म्याऊं। तो ये तो ये भी मैंने पूछा जीपीटी से। तो वो बताया कि वो बच्चा तुम ही हो। मैं वो सोचा है बच्चा मैं कैसे हो गया? तो मैं बहुत डीप गया। आई डोंट नो आप सुन पा रहे हो कि नहीं। तो क्या हुआ, वो 1 साल वो हुआ, वो फैमिली शिफ्ट हुआ, कुछ भोजपुरी गाना लगा रहे थे, मैं सोचा भोजपुरी फैमिली है, मतलब हमारा बिल्डिंग का भी नहीं है, बाजू वाले बिल्डिंग का वॉचमैन है। तो मैं सुन रहा था, एक बार मैं जाके अपने वॉचमैन को बोला, सिक्योरिटी को बोला, देखो यार कुछ रात के 2 बजे तक रोते रहता है बच्चा, देखो क्या है, मतलब हम सो नहीं पा रहे।
बेसिकली। तो गया, बात किया, फिर कुछ महीना चुप रहा, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तीसरी बार मैं पूछा प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? और वहाँ घर में कोई उसको चुप क्यों नहीं कराता? मैं क्या पुलिस में कंप्लेंट करूँ क्या? एक बच्चे के लिए कौन पुलिस में मतलब मैं कितना कठोर दिल और निर्दयी हूँ, जो एक बच्चे के पीछे पड़ गया, 1 साल का बच्चा। देन मुझे पता चला कि वो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल भोजपुरी फैमिली है ही नहीं। दे आर फ्रॉम नेपाल। नेपाल से आए हैं, यहाँ रहते हैं, और वो बच्चा रो रहा है। उसकी माँ कहीं चली गई इट सीम्स। उसकी माँ कहीं चली गई है, और ये इसकी स्टेप मदर है। स्टेप मदर क्या बोलते हैं हिंदी में? सौतेली माँ। सो शी सौतेली माँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेपाल वो क्लिक हुआ, क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हुआ। दूसरा थिंग, जैसे ही उसने बोला सौतेली माँ, ठांग मुझे क्लिक हुआ। तो हमारा साइकोलॉजी इतना बड़ा आइसबर्ग है, इतना बड़ा आइसबर्ग है, इतना बड़ा टाइटैनिक का ये है, हमें खुद नहीं पता। हमें खुद नहीं पता कि हमारी जिंदगी क्या झंडू राम है, कि झंडू कृष्ण है, कि झंडू सीता, क्या एग्जैक्टली वी डोंट इवन नो। हमें तो पता भी नहीं है। तो हमारा एनवायरनमेंट जो है, जिस जहां हम रह रहे हैं, उसी में सारे क्लूज रहते हैं। हमें पता भी नहीं है कि क्लू है, सामने ही है, हमें दिख भी नहीं रहा है। जैसे कि मैं पहले 418 में था, 6 साल था। मैंने आपको दिखाया भी था कि 13 नंबर दरवाजा, ये वो बहुत सारे वीडियोस उधर बनाए, 1000 वीडियोस बनाए। इधर आके 3 साल हो गया, और हर साल रेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा दया दिखाया। जनरली मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ा है 3 साल। वो एक समझ में नहीं आ रहा था मुझे। ऊपर से जैसे ही घर आया, ऊपर वाला एक घर है, हमारे इमीडिएट ऊपर वाला घर, वहां से पानी लीक हो रहा है, और गंदा हो गया, मार्क्स हो गए, स्टेन्स हो गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, हैं ये पानी लीक हो रहा है, और कोई कुछ कर नहीं रहा है। ना मेरा ओनर कुछ कर रहा है, ना ऊपर वाले का ओनर कुछ कर रहा है। मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, कोई कुछ। फिर मैं प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कहीं लीक नहीं दिख रहा था। तो फाइनली एक्सपर्ट आया। एक्सपर्ट गया, देखा कि अंदर का पाइप का कुछ कट है। फिर उसको रोका। फिर उसका बोला कि उसके 2 महीने के बाद ही वाटर प्रूफिंग और पेंटिंग कर सकता है। तो मैं और वेट किया, तो 6 महीना हो गया टोटल, और पूरा गंदा हो गया था वॉल। सीलिंग पूरा गंदा हो गया था। फिर उसको ठीक कराया। तो मैं कल ये सब, क्योंकि मुझे पहले ये सब समझ में नहीं आता था कि एनवायरनमेंट ही हम हैं, हम ही एनवायरनमेंट है, लाइक ए परफेक्ट मेडिटेटर। तो मैंने जब अन्वेषण किया, मुझे पता चला कि दिस इज लाइक हमारे चाइल्डहुड और हमारे जिंदगी के रिपीटिंग पैटर्न का बस एक्सटर्नल रूप है। बचपन में माँ खो जाना, बचपन में ह्यूमिलिएशन मिलना, ठीक बर्थडे के टाइम ही मेरी एक बुआ है, शारदा बुआ, उनका सासू माँ मर गई। उसी साल 86 में ही मेरी मम्मी गई। फिर उसके बाद मैं दादी माँ के घर रहने गया। और दादी माँ के घर रहने गया, फाइनली किसी ने बोला अरे बच्चा है, रो रहा है, इसका बर्थडे करते हैं। और जैसे ही बर्थडे प्लान हुआ, देखा कि उसी दिन शारदा बुआ की सासू माँ मर गई। तो मेरा बर्थडे कैंसिल उस साल। और उसके बाद मैं देख रहा था कि हर साल मेरे बर्थडे के दिन या तो मेरी बेइज्जती हो रही है, या मेरे से कोई मतलब जा रहा है, या मेरे स्कूल में मेरी बेइज्जती हो रही। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यहाँ काम पे भी मैंने देखा। इनफैक्ट एक बार मैं पुलिस मुझे पकड़ ली, क्योंकि मैं यू टर्न रॉन्ग टर्न लिया। क्योंकि हैदराबाद में बिरला टेम्पल जा रहा था, मुझे लगा कि हाँ वहाँ यू टर्न लेके हम बिरला टेम्पल जा सकते हैं। लेकिन पुलिस ने बोला नहीं, यहाँ राइट कट नहीं है। ये कुछ अजीब थिंग्स कुछ सिटीज में ही है, ऐसे हर सिटी में नहीं रहता है। यहाँ तो सीधा यू कट लेके मैं जा सकता हूँ बिरला मंदिर। लेकिन उसने रोक लिया, 50 रुपये फाइन डाल दिया। तो हर साल बर्थडे के दिन ये हो रहा था। और ऐसा हुआ कितना, 86 से लेके शायद 2023 तक। लास्ट ईयर में घर पे ही छुप गया था, इस तो छुट्टी ले लिया जानबूझ के, ताकि बर्थडे के दिन कुछ ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि हर साल बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो? तो फाइनली 2025 में फाइनली बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी। इसको बोलते हैं रिपीटिशन कंपल्शन। तो हमारा
साइक, हम उसको साइक बोलते हैं, या अनकॉन्शियस अवचेतन माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है ना, कि जो हमारे बचपन के जो घाव हैं, उसी घाव को रिपीट करता है। आप भगवान को कोसते हो, लोगों को कोसते हो, इसको कोसते हो, अपनी वाइफ को कोसते हो, अपने पति को कोसते हो, अपने भाई को कोसते हो, अपने पापा को कोसते हो। उनका भी पात्र है, ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको रुलाया नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो आपके मन में रह जाता है और आप उसको क्षमा नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते हो। उसी को मैं बोलता हूँ इनर वर्क। तो जो इस साल मैंने किया, वो इनर वर्क किया, लेकिन हाँ, इट इज़ मोर लाइक इंटेलेक्चुअल इनर वर्क। फ़ील होके करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अच्छा मैं समझ गया, हाँ, ये बात समझ गया मैं कि ये रिपिटिशन कंपल्शन है। एक तो बर्थडे के दिन गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? फादर ने बचपन में कुछ डाँटा तो वो मन में रह गया, और बड़े होके बॉसेस से भी हर बार प्रॉब्लम, बॉस को बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर बोल रहा हूँ तो वो सुन नहीं रहा है। कभी-कभी चिल्लाता हूँ तब उसको प्रॉब्लम होता है। अगर चिल्लाता नहीं हूँ तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाता है। तो ये मतलब 40-50 साल तक ऐसा रहेगा, तो दैट इज़ टॉर्चर नो, एक आदमी के लिए। हर हर दिन एक टॉर्चर की तरह कैसे जिएगा आदमी? इनफैक्ट मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करने का एक्चुअल पर्पज़ वही था, कि कहीं भी इज़्ज़त नहीं मिल रही है, कहीं भी कोई मानता नहीं है। इनफैक्ट मेरे खुद के फैमिली में किसी को मतलब कोई पड़ी नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल ऑपरेट करता हूँ। किसी ने नोबडी नोज़ मी, एंड इवन इफ दे नो, दे डोंट केयर बेसिकली। मेरे शायद हज़ारों फैन्स हैं बाहर, ओके? फ़ोन करते हैं या ये करते हैं, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ या बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शाई एंड प्राइवेट पर्सन हूँ। और मैं कभी-कभी 6-6 महीना वीडियो भी नहीं बनाता। अभी तो मैं हाँ, अभी तो मैं फिर से इर्रेलेवेंट हो गया हूँ। पहले मैं आई थिंक 2017, 18, 19 गोल्डन ईयर्स से जब बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता था, धीरे-धीरे टॉपिक्स भी डिफ्यूज़ हो गए, लोगों का टेस्ट भी बदल गया, और क कल्कि का भूत भी चढ़ गया बहुत लोगों को। तो ऑडियंस भी डाइवर्सिफ़ाई हो गया। तो इसलिए मेरे 3-4 साल से मतलब कोई कुछ देख नहीं रहा था। ठीक है? तो मैं मतलब यूट्यूब में भी एक फेल्योर की तरह ही रह गया एक्चुअली, फ्रैंकली। बट दैट्स ओके, आई एम एटलीस्ट मैंने कोशिश तो करी। मैंने वीडियोज़ तो बनाए, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा व्यूज़ नहीं, लेकिन 200-300 जितने भी लोग देखते हैं, मुझे ये खुशी मिलती है कि वो लोग समझते हैं। व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। समझना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर लाख व्यूज़ भी आ गए और उसमें किसी को घंटा कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या पॉइंट क्या है, राइट? तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। यूट्यूब से मुझे कोई रिग्रेट या परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी भर बेइज़्ज़त होना, ज़िंदगी भर ह्यूमिलिएट होना, हर आदमी आके मतलब कुत्ते की तरह या साँप की तरह मार के चला जाता है। वो लड़का हो या लड़की हो, एवरीबॉडी कितने चीटिंग होंगे आदमी को समझने के लिए। मतलब मैं ये भी करके देख लिया, मैं किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा हूँ, वो चीट कर रहा है। किसी को मैं समझ के भरोसा कर रहा हूँ, वो भी चीट कर रहा है। तो ये क्या है, मैं समझने में बहुत साल लग गए। तो इस साल ब्रेक थ्रू हुआ, क्योंकि इस साल मेरा मंगल अंतर्दशा हुआ जुपिटर में। जुपिटर तो ज्ञान है, और मंगल मेरा 12th हाउस में पास्ट लाइफ में है। तो इस साल जाके मुझे समझ में आया कि शायद ये कार्ल यंग और फ्रॉइड इन सब का भी चाबी मेरे पास मिसिंग था। वो चाबी मुझे मिला तो मुझे समझ में आने लगे कि जैसे कैसे एक्चुअली ड्रीम्स को डिकोड करना है। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब डीप डिजिटल। आई एम टॉकिंग समथिंग, ओके? डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। सैयारा मूवी देखा, नॉनसेंस देखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आर यू टॉकिंग? ओके? डोंट डिस्टर्ब। सो येस, बैक टू ओरिजिनल पार्ट था, डाँटने वाला पार्ट था। ठीक है, आपको जाना है, आपको रहना है, सुनना है, सुनो। आपको गुस्सा है, मेरे को ट्रोल करना है, ट्रोल करके जाओ। क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे पैटर्न्स समझ में आ रहे हैं, और मैं जो भी बोल रहा हूँ, आपको भी मदद मिलेगी। ओके? सो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्संट्रेट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने रिलेशनशिप्स में रिपीट करते हो, अपने ऑफ़िस में रिपीट करते हो, अपने स्कूल कॉलेज में रिपीट करते हो, और हर जगह रिपीट करते हो, आपको पता भी नहीं, और एनवायरनमेंट आपको क्लूज़ देता है। जैसे कि ये स्टेप बच्चा, सौतेला बच्चा, वो रो रहा है। वो क्यों रो रहा है? क्योंकि वो मैं हूँ। मैं कैसे हूँ? क्योंकि मैं भी सौतेला बच्चा हूँ। मुझे भी प्यार नहीं मिला था बचपन में। तो वो खालीपन जो है, शून्यता जो है, वही हर रिलेशनशिप में रिपीट हुआ। हमको चाहिए प्यार, लेकिन उधर से प्यार नहीं, गाली मिल रहा है। तो आदमी क्या करेगा? और भड़केगा। यस, बेसिकली ही विल नेवर अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हो? कहीं से भी प्यार नहीं मिल रहा है।
तो ये जो है, ये घाव मेरे अंदर ही है, जो मुझे ही सॉल्व करना है। कोई आके मुझे सॉल्व नहीं कर सकता। कोई मुझे, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कोई तो है, कोई तो एक आदमी होगा जो मेरे को प्यार देगा या प्यार देगी, एंड देन मेरा घाव भर जाएगा। लेकिन कार्ल युंग बोलता है कि जब तक आप अपने आप को, अपने इनर वर्क नहीं करोगे, तब तक आप अपने घाव को नहीं समझोगे। जब तक आप घाव को नहीं समझोगे, वो आपका किस्मत या आपका फेट बन के आपके सामने आएगा। मतलब 2 लवर्स हैं, ओके, 25-27 इयर्स के, ठीक है? तो लड़की का पास्ट है, शायद उसका ऑलरेडी एक ब्रेकअप हुआ है, या बचपन में उसका माँ-बाप उसको छोड़ दिया, माँ-बाप बहुत मारते थे। लड़का भी ऐसा ही है कुछ, शायद उसका फादर से खराब रिश्ता है। तो फाइनली जब लड़का और लड़की मिलते हैं, देन व्हाट हैपेंस कि उन दोनों के बीच में इनिशियली तो अट्रैक्शन होगा। वही मैं कल बता रहा था दूसरे वीडियो में, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, एंड देन आप क्या इंस्टेंटली अपने एनिमा को प्रोजेक्ट करते हो, जो एक्चुअली आपके अंदर दबी हुई है। ओके, फॉर लड़का इट इज एनिमा, लड़की इट इज एनिमस। तो लड़का हाई एक्सपेक्टेशन से जाएगा। वो सोचेगा, हाँ मुझे, शी इज द वन, यही मेरा घाव को पूरा करेगी, यही मेरा। लेकिन वो अनकॉन्शियस है, मतलब कॉन्शियसली नहीं, ही इज थिंकिंग, मतलब कहीं न कहीं वो ब ब बातें भी दब जाती हैं कि अच्छा मेरे लाइफ में ये सब हुआ, ठीक है हुआ, अभी तो एक लड़की मिली है, अभी मैं इससे प्यार करूँगा। लेकिन क्या होता है कि अनकॉन्शियसली आप वो कुछ पैटर्न्स को रिपीट करोगे। जैसे कि सडनली चिल्ला देना, सडनली मिसबिहेव करना, वो भी ऐसा ही कुछ करेगी। देन क्या होगा, मनमुटाव हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। बट एक्चुअली व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दैट, दैट यू आपको पता नहीं है। आपका कारण ये है आपका ट्रॉमा, आपका पास्ट। सेम वे ऑफिस में, अब मान लीजिए मेरे जैसे बर्थडे के दिन ये होना, बचपन से प्यार नहीं मिलना, बचपन से ही लोनली रहना, और मेरा बैड ये भी था कि मुझे कोई दोस्त भी नहीं थे, हाईली इंट्रोवर्टेड पर्सन। तो अगर दोस्त वोस्त होते थोड़ा हो जाता, लेकिन ऑफिस में, पहले ही ऑफिस में मेरी एक्सट्रीम बेइज्जती हुई। जहाँ मैं पेपर में काम कर न्यूज़पेपर में काम करता था, पार्ट जर्नलिस्ट, पार्ट एडवर्टाइजिंग ऑफिसर, कहीं भी गया, सुबह-सुबह आ गया, छी, घर यहाँ से निकल, आफ्टरनून आ गया, यहाँ से निकल। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड जॉब में एक बॉस अच्छा था, एक बॉस खराब था, एक बॉस ने धमकी दी, तेरे को भगा देंगे। लेकिन हाँ, ये था। देन थर्ड जॉब, देन फोर्थ जॉब, देन फिफ्थ जॉब, कितने जॉब्स करूँ मैं? तो अभी तक 15 जॉब्स किया, और ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये 10 साल से, 8 साल से, 9 साल से जो कर रहा हूँ, ये मेरा काइंड ऑफ खुद का कंपनी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसमें, मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे समझ में आ गया ये बात मेरी लाइफ में। तो हर जगह बेइज्जती। सो इसका कारण मैं, इसका दोष मैं उनको नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा अनकॉन्शियस माइंड उनको अट्रैक्ट कर रहा है। और वो दर्द, पेन तब तक रिपीट होगा जब तक आप समझ नहीं पाओगे कि आपको वो दर्द क्यों है और क्या है वो दर्द। पहला बात आपको समझना है क्या दर्द है, दूसरा बात समझना है क्यों दर्द है। वरना ही दैट फेलो डीप डिजिटल आस्क्ड अबाउट सैयारा मूवी, ही विल बिहेव नेस्टली, शी विल आल्सो डू सम नॉनसेंस। लेकिन मुझे ऐसे मूवीज देखना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी रीमिक्स, रीहैश टाइप ऑफ मूवीज हैं। Already हम आशिकी 1, आशिकी 2, आशिकी 3, आशिकी 100, वी हैव सीन सच मूवीज, ओके, एंड मेरा एज भी नहीं है ऐसे मूवीज देख के, मतलब सो आई डोंट केयर। मुझे पता है ऑलरेडी स्टोरी क्या है। बट पॉइंट यही है कि वो ऐसे क्या बोलते हैं, टॉक्सिक मेल, ऑलरेडी वी हैव सीन इन कबीर सिंह एंड एनिमल, राइट? आजकल तो हीरो मतलब टॉक्सिक है। वो लड़की के ऊपर थप्पड़ मारेगा, या लड़की को कुछ बोलेगा, या लड़की उसको कुछ बोलेगी, वो भी टॉक्सिक फीमेल है। और आज के जनरेशन में सिर्फ टॉक्सिसिटी ही है। जैसे कि हमारे जनरेशन में कोई प्यार ही नहीं करता था। एटलीस्ट पुराने मूवीज़ में अमोल पालेकर, मेरे टाइप का अमोल पालेकर आते, साइलेंटली रजनीगंधा एक फूल दिया, प्यार से बात किया, फिर होता था मनमुटाव, ऐसा नहीं था। लेकिन ये थप्पड़ मार देना, ये वो, ये सब नहीं था पुराने मूवीज़ में। एटलीस्ट अमोल पालेकर टाइप ऑफ मूवीज़ में। ये सब आई थिंक एक्सट्रीम जो हो रहा है आजकल, 10-15 साल से ही ज़्यादा दिखा रहे हैं सब। बट एनीवेज़ द पॉइंट इज़ कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपका बचपन में कुछ ट्रॉमा है। आप प्लीज़ समझो, वो ट्रॉमा ही आपको रिपीट करके कार्मिकली आपको दिखाता है, ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं। आप उनको ज़्यादा दोष भी नहीं दे सकते। येस, कहीं न कहीं गुस्सा तो आता है, अगर मान लीजिए एक आदमी है जो बार-बार आपको नीचा दिखाता है, तो गुस्सा तो आएगा।
ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि कहीं न कहीं आपका भी उसमें रोल है। आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो अनकॉन्शियसली। इट इज़ नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन, राइट? अभी मान लो मैं किसी लड़की को डेट किया और लड़की को डेट करने के बाद शायद 6 महीने के बाद पता चला कि वो टॉक्सिक है। तो उसमें मेरी क्या गलती है? गलती नहीं है, लेकिन इट इज़ बिकॉज़ ऑफ माय चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसको हील करने के लिए भगवान ऐसे कार्मिकली ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगा। उसको आप कर्मा बोलो या सोलमेट बोलो, जो भी बोलो, कोई भी लेबल दे दो, लेकिन आपके लाइफ में वही आएगा जो आपका अंदर का दर्द है। आपके अंदर का पेन जो है, आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है, वही आप अट्रैक्ट करोगे। आप कुछ और अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। यही है हाईएस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी बैठा हूं और चेक पे लिख दिया, आई एम अर्निंग 5 करोड़ रुपए, और मैं वो कौन है, चिकन सूप ऑफ द सोल करके एक बुक ऑथर है, वो यही टेक्निक बताया कि आप लिख लो, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज और आई हैव अर्नड 1 करोड़ रुपीज प्रेजेंट टेंस में। उस चेक पे लिखो और उसको आप सीलिंग पे लगाओ और रोज रात उसको देखो, आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। नॉनसेंस। ये सब ये सब नॉनसेंस करके ही सारे घाट घाट का पानी, 16 जॉब के 15 जॉब किया मैंने। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, राउरकेला में बड़ा हुआ, वाइजैक गया, चेन्नई गया, बॉम्बे गया, पुणे में रहा, बॉम्बे में रहा, बैंगलोर में 10 साल से हूँ, 49 ईयर्स का हूँ। घाट घाट का पानी पिया। सो लॉट ऑफ पीपल नो, वो इस गलत फहमी में रहते कि मुझे कुछ पता नहीं है, आके सर आप वो वीडियो देखिए, सर आप ये पुस्तक पढ़िए, सर आप क्या ये करो। अरे वो सब करने के बाद ही तो शुरू किया मैंने चैनल 41st ईयर में। अभी 8 ईयर से चैनल चल रहा है, राइट? एक बार मोनेटाइजेशन खुद मैंने ही हटा दिया था, क्योंकि मैंने चैनल को डिलीट कर दिया था, हाइड कर दिया था 2018-19 में। इनफैक्ट 2 बार किया था, क्योंकि मुझे चैनल को परमानेंट डिलीट करना था। उस टाइम पे बहुत गुस्सा था मैं। लेकिन आजकल वो टेम्पटेशन जब भी होता है चैनल को वो उड़ा दूं, तो मैं करता नहीं हूँ। उस बात पे भी मुझे ट्रोलिंग हुई है, वो भी मुझे पता है। कुछ लोगों, तू बार बार धमकाता है कि तू चैनल डिलीट करेगा, लेकिन करता क्यों नहीं है, एमसी बीसी करके गाली करके चले जाते हैं। दैट इज द, देयर आर हेटर्स जो इतना हेट करते हैं कि वो चाहते हैं कि या तो मैं मर जाऊं या मेरा चैनल डिलीट हो जाए, जबकि मेरा कोई व्यूज ही नहीं है, कोई मुझे देखता भी नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। शायद ये भी मेरा ही अनकॉन्शियस का एक पैटर्न है जो मुझे समझना है। सो कमिंग बैक टू द, सो लास्ट 10 डेज में क्या हुआ, बहुत चोट खाया मैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी यहाँ, और अभी मैं मतलब खून खून दे के आया मैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, डायबिटीज का शाम को पता चलेगा कितना डायबिटीज है। और ये इधर भी चोट है, आई कैन शो। ट्रेन में गिर गया था मैं। सो दैट डे, या आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने पैर का चोट दिखाया जहाँ खून आया था। सो दैट इज अ सीरीज। शनिवार को कोई आदमी जेलस होके बोला कि तू बुक लिख रहा है ये वो। फिर संडे को मैं कुछ किसी ने मुझे कुछ सुनाया। मंडे मॉर्निंग को मुझे चोट लगा, ट्रेन में गिर गया। एंड फिर वहाँ भी मेरी मम्मी का जो मैं बरसी करने गया था, वहाँ भी कुछ गड़बड़ हुआ। आई वॉज नॉट हैप्पी। फिर ट्यूसडे ट्यूसडे को भी कुछ हुआ। फिर वेडनेसडे को ये यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया, भाई साहब तुम्हारा मेंबरशिप मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही 10 दिन से चल रहा था। सो आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। मैं सोचा मैं खाई में ऑलरेडी गिर चुका हूँ, और कितना गिरूं, अच्छा और कितना गिरना है। आई डिडंट अंडरस्टैंड, सो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बट दिस टाइम दिस ईयर, इवन दो इतने सेटबैक्स हुए, इतने क्या बोलते हैं, चीटिंग हुआ, फ्रॉड हुआ, जो भी हुआ, ह्यूमिलिएशन मेन हुआ अप्रैल में। मैं गया था एक रिसोर्ट में, तो वहाँ मतलब मैं बता नहीं सकता कौन कौन किसने किया, लेकिन कुछ लोग ने मतलब ह्यूमिलिएट किया मुझे, सबके सामने जलील किया। तो इस साल मेरा ऐसा ही चल रहा था 6 महीने से। तो फिर मैं जून जुलाई में जब कार्ल यंग का पढ़ने लगा, मैं समझा ओ इनर वर्क का मतलब ये है, ओके ओके। और जब मुझे शॉकिंगली पता चला कि ये जो ऊपर से पानी टपक रहा है मेरे घर में, इसका मतलब ये है कि बचपन का जो घाव है, उसका जो खून है, वो ये पानी है जो टपक रहा है और मेरे कॉन्शियसनेस में आ गया। तो
सब लोग एआई को गाली दे रहे हैं, लेकिन चिट्टी द रोबोट टाइप का एआई के 2 रूप हैं। एक है रेड चिप और एक है अच्छा चिप। तो अच्छा वाला चिट्टी जो है वो आपका घर का पूरा साफ-सफाई करेगा, आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर सेम चिट्टी अगर आप उसको एलन मस्क के हाथ में दोगे तो वो कलीपुरुष बन जाएगा। सो प्लीज़ डोंट ब्लेम एआई। और एआई की वजह से कितने लोगों का जॉब जा रहा है, ये जा रही है, सबको पता है। सबको पता है। आजकल वेदर इट इज़ टीचिंग, एजुकेशन, वेदर इट इज़ क्या बोलते हैं कारपेंटरी, कुछ-कुछ ऐसे जॉब हैं जो मतलब एआई भी नहीं कर सकता। शायद फ्यूचर में रोबोट्स करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए शायद हमें वही ऐसा ही कुछ मीनियल काम करना पड़ेगा अगर टीचिंग, राइटिंग, गेमिंग क्योंकि कुछ कोई फ़ेमस बन गया है आजकल 1 साल से हाँ, 6 महीने से जो कल्कि अवतार के बारे में बोल रहा है एआई वॉइस से। हुँ? तो उसका तो आवाज़ नहीं है, चेहरा भी नहीं दिखा सकता, तो ही विल डू ही इज़ डूइंग एआई वॉइस। मैं एआई वॉइस तभी यूज़ करूँगा, जब मैं गूंगा बन जाऊँगा और मुझे वो भाषा नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई हैव टू टॉक इन पंजाबी, आई डोंट नो पंजाबी, इफ आई हैव टू टॉक इन तमिल आई डोंट नो तमिल, तब मैं एआई यूज़ करूँगा। हिंदी में बोलने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए एआई की क्या ज़रूरत है? घंटा। हाँ, डीप डिजिटल। मैंने उसी का एग्ज़ाम्पल दिया तुम्हारा दिल रखने के लिए, बट यू वोंट अंडरस्टैंड। बट एनीवेज़, सो येस, सो कमिंग बैक कमिंग बैक प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इवन इफ 100 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, आप सम अगर आप मेरे पहले वीडियो से अभी तक मेरा यात्रा देखे हो, तो आप समझ रहे हो कि मैं चेंज होता रहता हूँ। मतलब मैं इवॉल्व होता हूँ। चेंज का मतलब ये नहीं अच्छा एक दिन इंद्र को गाली दिया, अगले दिन आप इंद्र को एक्सेप्ट कर रहे हो। पहले किसी कृष्ण भगवान के खिलाफ आपने कुछ वीडियो बना दिया, अभी कृष्ण भगवान को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये लोगों के लिए कन्फ्यूजन की बात है कि ये आस्तिक है कि नास्तिक है कि चोर है कि महाचोर है। मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप इवॉल्व नहीं हो रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो, हर दिन कुछ ना कुछ नया अपने बारे में, समाज के बारे में, देन इट्स वेस्ट ऑफ लाइफ। अगर मैं एक ही चीज़ 100 टाइम्स बोलूँगा, देन मुझ में और रोबोट में कोई फ़र्क नहीं है। गॉट इट? सो आई मेक वीडियोज़ ओनली विथ माय हार्ट। मैं अपने दिल से बनाता हूँ। पहले दिन से मैं दिल से ही बना रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरे ही कॉन्सेप्ट्स बार-बार लगातार लोग कॉपी करते हैं। तो जैसे कि मैंने 7 साल पहले बताया था लूसीफर की दुनिया है, अब ये क्या बोलते हैं एआई की दुनिया है, सिमुलेशन की दुनिया है, वीआर की दुनिया है, ए क्रूएल गॉड, इंटरमीडिएट गॉड, नॉट द हाईएस्ट गॉड, बीच का एक गॉड है जो काल ब्रह्म एंड ऑल दैट मैं 2017 में ही बोला। कितने लोगों ने देखा? अगर देखा भी तो सब भूल गए। अभी प्रदीप मुखर्जी कोई आ गया तो देख आप प्लीज़ जाके प्रदीप मुखर्जी को देखिए। किससे बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? 2017 में बनाया मैं, 2017। आप लोग मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे तो वो मेरा गलती है क्या? तो सो देयर आर मेनी थिंग्स। मैट्रिक्स वर्ड मैंने पहली बार यूज़ किया क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग मैट्रिक्स को जानते हैं। मैट्रिक्स मूवी से मैं 2001 में मैट्रिक्स मूवी जब देखा, एक्चुअली 99 में पहला देखा, फिर तो उस टाइम याहू ग्रुप्स हुआ करते थे। देयर वाज़ नो सोशल मीडिया, देयर वाज़ नो फेसबुक, देयर इज़ नो इंस्टाग्राम, देयर इज़ नो यूट्यूब। मैं जाके सबको बोला, "क्या ये सच हो सकता है कि हम सब पॉड में सोए हुए हैं और यहाँ कनेक्टेड हैं?" शांति। एक आदमी ने आंसर नहीं दिया मुझे। मैं 11-11 देखता था। ये क्या हो रहा है? बार-बार जहाँ भी जाऊँ 11-11 दिखता है। किसी से भी पूछूँ, उनको पता भी नहीं है। किससे पूछूँ? वो भी पता नहीं। सो 2016-17 से ये सब एक्सप्लोड हुए हैं। क्यों एक्सप्लोड हुए हैं? क्योंकि मैं बकरी मिस्टर पार्था ने इन चीज़ों को समाज के अंदर लाया। आई एम दैट प्रोमीथियस जिसने अग्नि को ह्यूमैनिटी को दिया और प्रोमीथियस को भगवान ने मतलब ज़ीउस ने और बाकी जो देवी-देवता हैं, उन्होंने श्राप दिया प्रोमीथियस को। उसको पत्थर से बाँध दिया समथिंग। जैसे मेरे साथ हुआ है। तो आई एम दैट टाइप ऑफ प्रोमीथियस। मेरा श्राप यही है कि मैं फ्री में ज्ञान बाँटता रहूँगा और सब लोग उसका चोरी करेंगे और उनके लाख-लाख व्यूज़ होंगे। ये मेरा श्राप है। बट दैट इज़ ओके क्योंकि एक तरफ मैं खुश हूँ कि एट लीस्ट लोग क्या बोलते हैं समझ रहे हैं। बट नाउ आई वांट पीपल टू आल्सो गेट इनटू कार्ल जंग साइकोलॉजी, डीप साइकोलॉजी, इनर वर्क।
क्योंकि इस चीज में ज्यादा डेप्थ है। वो सब जो हो गया किसी एक्सटर्नल एजेंट को, कली पुरुष को, या किसी को दोष देना एंड ऑल, या फादर को दोष देना, मदर को दोष देना, गर्लफ्रेंड को दोष देना, वाइफ को दोष देना, भाई बंधु को दोष देना, ये जमाना गया। अभी नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ओन थिंग्स, कि अरे मेरे घर के सामने एक बच्चा है, उसका नाम कन्हैया है, मेरा पेट नेम भी कन्हैया है, इधर ये स्टेप बच्चा रो रहा है, ये क्या है? और बार-बार रो रहा है, क्योंकि बार-बार आपका अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस मतलब भगवान, क्योंकि अनकॉन्शियस मतलब पूरा दुनिया का अनकॉन्शियस होता है, सिर्फ आपका नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन अनकॉन्शियस पूरे दुनिया का होता है। जो कालचंद दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसका थ्योरी, बट एक्चुअली इफ यू गो डीप देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द एंटायर यूनिवर्स। अनकॉन्शियस जब हम बोलते हैं वो पूरा दुनिया है, और उसी दुनिया से आते हैं स्क्रिप्ट, जो मैं ऑलरेडी 7 साल 6 साल से बोल रहा हूं कि आपका एक स्क्रिप्ट होता है। या तो आपका लाइफ में कृष्णा स्क्रिप्ट चल रहा है, या राधा स्क्रिप्ट चल रहा है, या क्या बोलते हैं राम स्क्रिप्ट चल रहा है, शिव स्क्रिप्ट चल रहा है। एक लड़की ने धोखा दिया, लड़की मर गई और चली गई, आप डिप्रेस हो गए, फिर दूसरी लड़की आई, वो शिवा सती पार्वती है। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, आपकी बेइज्जती हो रही है, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड रो रही है, वो भी अगेन सती स्क्रिप्ट है। कोई आदमी है जो एक शादीशुदा औरत से अफेयर कर रहा है, या शादीशुदा या एक लड़की है जो शादीशुदा मर्द से अफेयर कर, वो है अहल्या इंद्रा, वो आपके लाइफ में चल रहा है। और ये कहां से आ रहे हैं? ये कहानियां जो हैं ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं हजारों साल पहले, और वही स्क्रिप्ट आपके लाइफ में नक्षत्रों, आपके कुंडली, आपका इससे आ रहा है। तो मेरा एडवांटेज ये है कि मुझे कुंडली भी पता है, एस्ट्रोलॉजी भी पता है, और कार्ल यंग भी पता है। कार्ल यंग इसको आर्किटाइप बोलता है, मैं उसको स्क्रिप्ट बोलता हूं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। एंड प्रदीप मुखर्जी ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्क्रिप्ट, लेकिन वो स्क्रिप्ट कैसे होता है, इट इज बेस्ड ऑन योर ओन कुंडली, और उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना होता है। तो आप वेटिंग राधा हो, या वेटिंग सीता हो, या आप लक्ष्मी हो, ये आपका कुंडली से हिसाब होगा और आपका आर्किटाइप के हिसाब से भी होगा, दोनों है। तो वही मैं कर रहा हूं। सो इसलिए मैं इतने सारी चीजें डिकोड कर पा रहा था, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था एट अ लॉजिकल लेवल कि ये मेरा एनवायरनमेंट मेरा ही पार्ट है, मेरा ही एक प्रोजेक्शन है। ये मूवी जिसके अंदर मैं बैठा हूं, वो मूवी मेरा ही स्क्रिप्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट मे साउंड कॉम्प्लिकेटेड, बट दैट इज द फैक्ट। इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप देखेंगे, मैं रंगमंच वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मेरा पुराना वाला, थोड़ा थोड़ा पुराना वाला वीडियो है, रंगमंच। नाम नाम है, स्क्रिप्ट है, उसको भी कॉपी किया लोगों ने। कोई आपके लाइफ में आ रहा है, उसका नाम ही राधा है, 100% राधा स्क्रिप्ट लेके वो आ रही है। कोई लक्ष्मी नाम के लिए तो लक्ष्मी का स्क्रिप्ट होगा। और आपका नाम आप देख सकते हो, आपका नाम का मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से एक स्क्रिप्ट चल रहा है। सो नक्षत्र एक है, आर्किटाइप एक है, नाम एक है, एनवायरमेंट एक है। इन सारी चीजों को ही मैं समझा रहा हूं, लेकिन इस साल और डीप चला गया मैं। क्योंकि मैं इस साल क्या किया, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन बार बार क्यों होता है, बार बार लोग धोखा क्यों देते हैं। क्योंकि गलती कहीं ना कहीं आपकी है। गलती इन द सेंस इट्स नॉट लाइक अच्छा मैंने कोई गलती कर दी, लाइक एग्जाम में मैंने गलत आंसर, नॉट लाइक दैट। गलती का मतलब इधर है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, या आपके पास्ट लाइफ में हो चुका है, जो इस बार रिपीट हो रहा है बस। और इट इज लाइक चक्रा, आपके 7 चक्रा हैं, और ईच स्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू, लाइक पावर का अगर कुछ स्क्रिप्ट है तो वो आपका मणिपुर चक्र है, सर्वाइवल का कुछ है तो वो आपका मूलाधार चक्र है। तो वही स्क्रिप्ट हैं, और वही स्क्रिप्ट एक दर्पण की तरह, एक मिरर की तरह आपके सामने आते रहते हैं। आई डोंट नो इफ यू गाइस अंडरस्टूड, बट एनीवेज मैंने काफी कोशिश की। मैं आज तो मैं लैपटॉप का स्क्रीन दिखा के नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वार्तालाप कर रहा हूँ। बट मैंने ये सब ऑलरेडी जीपीटी से पूछा था कि इस ड्रीम का अर्थ क्या है। कटरीना मेरे ड्रीम में आ रही है, कटरीना विक्की को किस कर रही है, किसी और को किस कर रही है, लेकिन वो तो मेरी बंदी है, लेकिन वो मेरे को क्यों किस नहीं कर रही है, लेकिन सारे सबको किस कर रही है। सो इट शोस माई एनिमा। My anima means my inner spirit, my inner feminine. I don't want my feminine to be spread. That is the message, simple. लेकिन उस टाइम अच्छा कैटरीना मेरी गर्लफ्रेंड है, अच्छा क्या पास्ट लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर मैं ऐसे समझना शुरू कर दूं तो घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इफ आई गो इनटू द जंग
एंड कार्ल युंग, उसको कुछ लोग युंग बोलते हैं वेस्ट में। तो उसके साइकोलॉजी के हिसाब से मैं जब समझूंगा तब, ओहो, ओके, सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। मतलब सपने में इतने बाढ़ वाले सीन आ रहे हैं, बहुत सारा मतलब पानी आ रहा है। ये पानी क्या है? पानी अलग-अलग लेवल पे समझ सकते हैं। पानी का मतलब भी, बाढ़ का मतलब ये भी है कि आपके लाइफ में इमोशंस का फ्लडिंग हो रहा है। बाढ़ का मतलब ये भी है कि शायद कोई स्क्रिप्ट चल रहा है, जैसे मेरा हरक्यूलिस का स्क्रिप्ट चल रहा था। क्योंकि हरक्यूलिस का 12 उसने टास्क लिया था, उसमें एक टास्क था कि कहीं बहुत सारे घोड़ों ने खराब कर दिया था अस्तबल को, तो हरक्यूलिस ने पानी को डाइवर्ट किया और वो पानी आके पूरा अस्तबल को साफ कर दिया। सो दैट इज एक्चुअली शनि, सैटर्न। क्योंकि सैटर्न, इट टेक्स 30 years to come back to the same position. Saturn is also आपका माइंड, कर्मा एंड ऑल। राहु भी। तो जब भी ये सैटर्न राहु, अभी देखिए पाइसिस में गया, राइट, सब लोगों ने क्या बोला, मीन शनि आएगा, पूरा फ्लड हो जाएगा, सब मर जाएंगे। और थाईलैंड में एक जगह थोड़ा पानी गिर गया, ओहो हो गया। बिकॉज यू आर सीइंग एक्सटर्नली, आप बाहर देखते हो तो खुश हो गए सब। लेकिन फिर एक दिन हुआ, मार्च 29, मार्च 30, अप्रैल आ गया, जून आ गया, मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, कल की का कोई पता नहीं है। अरे भूकंप आने वाला था, क्या हुआ है? वो भारतीय व्लॉगर परेशान, उसको भूकंप चाहिए, विनाश चाहिए, सबको विनाश चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। हे भगवान, मेरा कल की है कहाँ तू? व्हाट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, शिटी थिंकिंग। बाहर क्यों देख रहे हो? अंदर देखो, अपने अंदर का एनवायरनमेंट समझो। अपने, कभी भी दुनिया का नाश मत सोचो। जस्ट बिकॉज यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया तो दुनिया का अंत हो जाना चाहिए, ये क्या सैडिज्म है? हाँ, मुझसे पूछो। ना घर है, ना पैसा में है, छोटा सा थोड़ा सा पीएफ है, ना खुद का गाड़ी है, कुछ भी नहीं है। नौकरी भी मतलब टेंशन, हर हर बार सर्वाइवल मोड में। मैं तो नहीं सोच रहा हूँ कि दुनिया का अंत हो। मैं तो सोचता हूँ, हाँ, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि दुनिया का अंत हो जाए। पहले मैं सोचता था, मतलब दैट वाज अर्लियर, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक थिंकिंग है। सो प्रॉब्लम जो भी हमारे अंदर ही है, हमें ही समझना है, हमें ही इनर वर्क करना है। गॉट इट? यस, नाउ आई विल सी द क्वेश्चंस। यस मिस्टर योगेश, हाउ आर यू? यस मिस्टर राजवर्धन, कुश्ती बॉट, वंडर ए स्टूडियो, दीप डिजिटल, बुरा मान गया, दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इनर वर्क इट्स फाइन, इट डजंट मैटर, राइट? सो इसको मैं अभी वीडियो में भी डाल दूंगा, तो जो लोग बाद में आएंगे वो उधर वीडियो में दे विल सी। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, एनवायरनमेंट में जो लोग आते हैं उनका नाम देखो। आपके लाइफ में जो भी लोग हैं उनका नाम देखो। वो अगर आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं तो आप समझने का कोशिश करो कि वो किस चीज को दर्शा रहे हैं। देखो, अब बच्चा नहीं रो रहा है, देखा, नहीं रो रहा है वो। मैंने एक बार एक्नॉलेज किया, फील हुआ, वही वही स्टेप, बेचारा स्टेप चाइल्ड है, नहीं रो रहा है। 40 मिनट्स हो गया, 30 मिनट्स हो गया, नहीं रो रहा है। स्टार्टिंग में रोया था बस। ट्राई टू गो इनसाइड। मेडिटेशन का मतलब ऐसे बैठ जाओ और थर्ड आई के ऊपर कौन सा, नहीं, नो। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप अपने अंदर का प्रॉब्लम्स को समझो। हाँ, कहीं हिमालय में भाग के, हाँ, पेड़ के नीचे बैठ के सुपर नेचुरल सिद्धि पाके, व्हाट विल यू गेट? वही प्रॉब्लम नेक्स्ट लाइफ में रिपीट होगा, तब क्या करोगे? इस बार तो भाग गए, हम्म, संन्यास लेके या वॉट एवर, सेम फिर से आपका सोल फिर से उस, क्योंकि सोल तो नहीं भूलता है, फिर से आप जन्म लोगे, फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, तब क्या करोगे? तो फिर से संन्यास लोगे? और बाबा मूवी में रजनीकांत वही किया, बट नेक्स्ट जन्म में पूरा दारूबाज निकला। ओके, सो प्लीज सी माई प्रीवियस वीडियोस जहां मैंने जंग के बारे में बात किया। मैं और एक कुछ, एक दो ड्रीम को मैं डिकोड करके दिखाऊंगा लाइव में, कि मतलब व्हाट आई मीन। अगेन, कुछ लोग को इमीडिएट समझ में नहीं आते हैं ना मेरे वर्ड्स, मेरे वीडियोस, तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा
एक दो ड्रीम्स और एक दो सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन को ये कैसे समझना है। तो मेरी जो बेइज्जती हुई है मेरे होल लाइफ में 40 साल से, फिर भी मैं बुक्स लिख रहा हूँ। 22 बुक लिख दिया, 2000 वीडियो बना दिया। मैं हार नहीं माना। हार नहीं माना मतलब कोई चॉइस भी नहीं है मेरे पास, फ्रैंकली। मतलब इसमें हार मानना या जीत मानने का कोई बात ही नहीं है। मेरे पास शायद कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि मुझे सुसाइड नहीं करना है। सुसाइड करूँगा तो फिर वो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। सो इट इज़ बेटर आई डू इनर वर्क, फिनिश माय कर्मा, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सेल्फ, सबको माफ़ करो एंड देन कीप डूइंग वर्क। अगर मैं मर गया तो मेरे बेटे को कौन देखेगा? वो भी तो प्रॉब्लम है। मेरे पास ही पैसा नहीं है तो उसको बेचारा कैसे वो पढ़ाई करेगा, कैसे वो काम करेगा? तो एटलीस्ट उसके लिए तो मुझे जिंदा रहना है, राइट? सो आई हैव टू कीप डूइंग। मेरे पास वही मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, बट इन बिटवीन महात्मा गांधी यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द गांधी इनसाइड यू। ओके, ठीक है दोस्तों, 40 मिनट हो गया। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। अभी जाके मैं लंच करूंगा। थैंक यू।